हेलो दोस्तों, आप सभी का ओनली आर्मी स्टडी चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में जो आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में पिछले वर्ष में पूछे गए प्रश्न भी लिए गए हैं और हार्ड और इजी दोनों क्वेश्चन लिए गए हैं। तो आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे। और यदि आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि सभी नई क्लासों की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके। तो दोस्तों, देर ना करते हम डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चनों पे। हमारे सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है, तो सेशन को जल्दी से शेयर कर दीजिए। देखो, हमारी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ गया है कि पृथ्वी की भूप्रपट्टी के अंदर की हलचल का अध्ययन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? सभी राइट आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर देते हुए चलेंगे। तो पहला का राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, भूकंप विज्ञान से हम क्या पता लगाते हैं? किसका? पृथ्वी के अंदर होने वाली हलचल का। तो ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखो, दूसरा प्रश्न हमारे सामने है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है? भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? चंडीगढ़, पुडुचेरी या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप? तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप है। अगला प्रश्न देखो, तीसरा प्रश्न हमारे सामने है कि नप्पे एक राजा है। दोस्तों, नप्पे किससे रिलेटेड है? तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? इनमें से जल्दी से एक आंसर बताओ। कमेंट बॉक्स के अंदर देते हुए आपको आंसर चलना है। दोस्तों, सेशन के लास्ट तक जरूर बने रहना है। इनमें लास्ट में वो क्वेश्चन भी है जो पिछले वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन भी है आर्मी के एग्जाम में। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? तीसरे का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परतदार संरचना। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, चौथा क्वेश्चन हमारे सामने है कि अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है निम्नलिखित में से किसके द्वारा अलग किए जाते हैं? यानी इन दोनों द्वीप समूह को किसके द्वारा अलग किया जाता है? वो कौन सा पॉइंट है जिनके द्वारा इनको अलग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? चौथा का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बी, सी या डी? इनमें से बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर। बहुत ही शानदार, जो भी इसका राइट आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, 10 डिग्री चैनल। ये क्या करता है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखो, पांचवा प्रश्न हमारे सामने है कि कोरल रीफ्स किसका एक नमूना है? दोस्तों, ये क्वेश्चन है आर्मी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये आगामी एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हमारे लिए। तो पांचवे का राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन है। कौन? कोरल रीफ्स एक नमूना किसका? उष्ण कटिबंधीय वर्षावन का। ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन छठवां हमारे सामने क्या है कि प्रस्तावित समुद्र मार्ग सेतु समुद्रम नहर किस समुद्री मार्ग से होकर गुजरती है? दोस्तों, सेतु समुद्रम जो नहर है वह कौन से समुद्री मार्ग से होकर गुजरती है? तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? छठवें का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मन्नार की खाड़ी। वो सही है दोस्तों, मन्नार की खाड़ी से सेतु समुद्रम नहर गुजरती है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखो, सातवां प्रश्न हमारे सामने है, हीरे की खानें पाई जाती है। दोस्तों, हीरे की जो खान है वह कौन से राज्य में पाई जाती है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या राजस्थान? तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन ए। जो भी इसका राइट आंसर दे रहे हैं वो सही है। ऑप्शन ए, पन्ना। दोस्तों, पन्ना की जो खान है वह हीरे के लिए प्रसिद्ध है जो मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न देखो, आठवां प्रश्न हमारे सामने है कि जो सियाचिन ग्लेशियर पर विवाद किसके बीच में है? सियाचिन ग्लेशियर पर दोस्तों विवाद किन देशों के बीच में है? भारत चीन, भारत पाकिस्तान, भारत नेपाल, भारत अफगानिस्तान? जो भी इसका राइट आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, भारत और पाकिस्तान उनका सही है। अगला प्रश्न देखो, नौवां प्रश्न हमारे सामने है कि पल्लव राजवंश की राजधानी क्या थी? दोस्तों, जो पल्लव राजवंश था उसकी राजधानी क्या थी? तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? राइट आंसर बताओ जल्दी से दोस्तों। नौवे का। बहुत ही शानदार, जो भी इसका राइट आंसर दे रहे हैं ऑप्शन ए, कांचीपुरम उनका सही है। कांचीपुरम है जो पल्लव राजवंश की राजधानी है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखो, 10वां प्रश्न हमारे सामने है कि जो भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश है वह किन के बीच फैला हुआ है? दोस्तों, सेशन के लास्ट तक जरूर बने रहना आप सभी को, और कमेंट बॉक्स के अंदर हमें बताना है कि हम आपके कितने नंबर आ रहे थे 20 में से। दोस्तों, टोटल 20 ही क्वेश्चन है, और यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए तो नीचे लिंक टेलीग्राम के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां पे आप ज्वाइन होकर आसानी से ले सकते हैं। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? 10वें का राइट आंसर होगा। यानी भारत की जो मुख्य भूमि है वह कौन से अक्षांश के बीच फैली हुई है? तो 10वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए,
8.4 डिग्री से 37.6 डिग्री के बीच में फैली हुई है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, 11वां क्वेश्चन हमारे सामने है कि खासी और जो गारो जनजातियां मुख्य रूप से कहां पाई जाती है। ये दोस्तों जनजातियां खासी और गारो ये कौन से राज्य में पाई जाती है? मेघालय, नागालैंड, मिजोरम या मणिपुर? तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, मेघालय में। मेघालय में पाई जाती है ये जनजातियां। अगला क्वेश्चन देखो, 12वां क्वेश्चन हमारे सामने है कि भारत की आसपास भूमि सीमा है। दोस्तों भारत के आसपास भूमि सीमा कितनी है, यानी जो बाउंड्री है भूमि सीमा वो कितनी बनाती है भारत? तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? 12वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर दोस्तों सी, 15,200 की जो भूमि सीमा बनाती है। अगला प्रश्न देखो, 13वां प्रश्न हमारे सामने है कि राष्ट्रकूट राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों राष्ट्रकूट राज्य की स्थापना, तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? 13वें का राइट आंसर बताओ जल्दी से दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर जो भी दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, दांती दुर्गे, उनका सही है, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न देखो, 13वां राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने? 14वां क्वेश्चन है कि किस देश के साथ भारत ने चाबहार बंदरगाह के विकास और संचालन के लिए एक द्विपक्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे? तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? 14वें का राइट आंसर जल्दी से बताओ दोस्तों, बहुत ही शानदार। जो भी इसका राइट आंसर दे रहे हैं ऑप्शन बी, उनका वो सही है, ईरान के साथ हस्ताक्षर किए थे भारत ने। अगला क्वेश्चन देखो, 15वां क्वेश्चन हमारे सामने है कि हर्षवर्धन के समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन थे? दोस्तों हर्षवर्धन के समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन थे? तो इसका सही उत्तर बताओ जल्दी से दोस्तों। 5 क्वेश्चन और बचे हैं दोस्तों, 5 क्वेश्चन में आपको डिसाइड कर लेना कि आपको कितने क्वेश्चन आ रहे थे। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, पुलकेशिन सेकंड, जो दोस्तों हर्षवर्धन के समकालीन दक्षिण भारत का शासक था। ऑप्शन बी, ऑप्शन दोस्तों बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, 16वां क्वेश्चन हमारे सामने है कि हर्ष ने अपनी राजधानी को कहां से कहां स्थानांतरित कर दी थी? हर्ष ने अपनी राजधानी कहां स्थानांतरित की गई थी? तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, थानेश्वर से कन्नौज कर दी थी। हर्षवर्धन ने क्या किया था? जो राजधानी है वह थानेश्वर से कन्नौज कर दी। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखो, 17वां क्वेश्चन हमारे सामने है कि निम्नलिखित में कौन सी नदी मुहाना बनाती है? दोस्तों मुहाना कौन सी नदी बनाती है जो अरब सागर की ओर गिरती है? अरब सागर की ओर गिरने वाली कौन सी नदी है इन 4 ऑप्शन में से? नर्मदा, कावेरी, कृष्णा या महानदी? तो जो भी इसका राइट आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी, वो सही है। दोस्तों नर्मदा नदी है जो मुहाना बनाती है, जो अरब सागर की ओर गिरती है ना, बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। अगला प्रश्न देखो, 18वां प्रश्न हमारे सामने है कि अक्षांश जो सिक्किम के साथ साथ होकर गुजरता है। दोस्तों अक्षांश कौन सी, यानी अक्षांश को है कौन से राज्य से होकर गुजरता है सिक्किम के साथ? तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? 18वें का राइट आंसर जो भी दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान, उनका सही है, राजस्थान होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो, 18वें का राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन क्या हमारे सामने? 19वां क्वेश्चन आ गया है कि बित्तापला और धीमान 2 महान कलाकार हैं जो भारत ने निर्मित किए हैं, वे किससे संबंधित है? दोस्तों वह कौन से युग से संबंधित है? तो ये 2 कलाकार है, तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, जो पाला युग है उनसे संबंधित है, ऑप्शन ए। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या हमारे सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? यानी कौन सा देश है जो भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है? तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? 20वें का राइट आंसर जल्दी से बताओ दोस्तों कमेंट बॉक्स के अंदर। लास्ट क्वेश्चन था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश, जो भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है, ऑप्शन ए, बांग्लादेश बनाता है दोस्तों। तो आज के ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों। यदि सेशन बहुत ही शानदार लगा तो सेशन को लाइक करें, दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है टेलीग्राम की, वहाँ से आप ले सकते हैं। और हम मिलेंगे नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक जय हिंद जय भारत।